बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आज की सत्संग चर्चा में तुलसीदास जी बताते हैं कि जब मैया पार्वती जी ने प्रश्न किया और राम जी के चरित्र और रहस्यों के बारे में पूछा महादेव जी से, तब महादेव जी सुनकर 2 घड़ी तक तो ध्यान में ही डूबे रहे। उसके पश्चात जब वो चरित्र वर्णन करने लगे तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या कहा? बंदउ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महादेव जी कहते हैं कि मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी में बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। और क्यों नहीं है, ये आगे कहते हुए महादेव जी कहते हैं, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हर हर महादेव की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शिव जी मैया पार्वती के प्रश्न सुनकर जब वो गदगद होते हैं, तो सुनने के बाद, गदगद होने के बाद, ध्यान से मन को बाहर खींचने के बाद वो श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करते हैं। और वंदना करने के पश्चात मैया पार्वती को साधुवाद और धन्य हो, उपकारी हो कहकर उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा कर वो मैया पार्वती जी के विचार को भी समझते हैं कि मैया पार्वती जी के मन में तो शोक मोह संदेह कुछ भी नहीं है। वो केवल इस संसार का हित करने के लिए ये सब संदेह पूछ रही हैं और हित करने के लिए ही ये सब कथा और रहस्यों की विस्तृत वर्णन सुनने को आतुर हैं। तो हम भी सुनने को आतुर हैं
आइए कल सुनेंगे महादेव जी श्री राम जी के बारे में क्या अद्भुत वर्णन करते हैं। जय सिया राम।